हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगों की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः संवेग का तात्पर्य यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक उत्तेजना, एक आवेश, एक भाव, एक जो है भाव भंगिमा जो हमारे स्वरूप में, चेहरे में, व्यवहार में एक उत्तेजना के साथ जो देखने को मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। तो जो संवेग है यह किन गतिविधियों से, किन प्रभावों से, किस प्रकार से व्यवहार में या स्वभाव में या रंग रूप में प्रदर्शित होता है, उन्हीं सब बातों पर आधारित इसकी विशेषताएं हैं। थोड़ा सा विशेषता आप समझ जाएंगे तो अर्थों का आप व्यवस्थित और व्यापक रूप से अर्थ लगाने में, यानी संवेग का अर्थ लगाने में आप सफल हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखते हैं संवेगों की विशेषता। संवेगों क्या विशेषता, संवेगों में क्या विशेष गुण पाया जाता है उसको देखते हैं। पहला है प्राकृतिक, स्वाभाविक एवं व्यापक। यह जो संवेग होते हैं यह सभी जीवों में प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं, या फिर जैसे जैसे वह शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उसका प्रकटन या विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से प्रदर्शित होता जाता है। सबलिंग स्वाभाविक, ये स्वभाव से ही पाया जाता है, प्रकृति द्वारा होता है, ये स्वभाव से ही पाया जाता है। व्यापक यानी सभी लगभग में हर जीव जंतुओं में भी यह संवेग पाया जाता है, लेकिन सब में समान संवेग पाया जाता है ऐसा नहीं है। संवेग में भिन्नता होती है। संवेग के मात्रा में मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार का संवेग बताया है, लेकिन मनुष्य में तो 14 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में सबसे ज़्यादा संवेग होते हैं, अन्य जीव जंतुओं में भी संवेग होते हैं, लेकिन समान कहा जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में कुछ कम। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि संवेग सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है। संवेगों की मात्रा सब में समान होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु ये जरूर कहा जा सकता है कि संवेग सभी के बीच में प्रकृति द्वारा उपस्थित होता है, स्वाभाविक रूप से प्रकृति द्वारा ही क्या होता है, उपस्थित होता है। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, जिसके कारण से वह आक्रामक होते हैं, लड़ते झगड़ते ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें प्रेम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कबूतर, तोता, और क्रोध वाले जीव जैसे बिच्छी, सर्प। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य उसी तरह से मनुष्यों में भी संवेग सबसे अधिक मात्रा में संवेग पुरुष में ही पाए जाते हैं, परंतु हम यहाँ पर संक्षेप में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यह संवेग प्राकृतिक रूप से यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक रूप से सभी जीवों में थोड़ा बहुत सभी जीवों में पाया जाता है। इन्हीं संवेगों के कारण से ही उनमें जो है प्रेम, वैर, लगाव, ये सब गतिविधियाँ अन्य रूप में देखी जाती है। दूसरा इसकी विशेषता है सभी अवस्था एवं क्रिया में ये संवेग जो है मनुष्य के अंदर या व्यवहार में यह प्रत्येक अवस्था में पाया जाता है। जब आप अकेले हैं तब भी, अकेले हैं तो हो सकता है निराश हों, खुश हों, नाराज हों, कुछ विषाद कर रहे हो या हर्ष कर रहे हों, यानी मनुष्य के प्रत्येक अवस्था में यह संवेग या प्रत्येक क्रिया में यह संवेग देखा जा सकता है। जिसका मन कार्य करने से प्रसन्न होगा उसका मन उसी में लगेगा, वह प्रसन्नता के साथ कार्य करेगा। जिसका कार्य करने में मन नहीं लगेगा तो यानी वह दुख महसूस कर रहा है, नाराज़गी महसूस कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में वह कार्य का उत्तम परिणाम नहीं आएंगे। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य कि जो संवेगों की अवस्था है वह मनुष्य के प्रत्येक अवस्था में होती है, जागृत अवस्था में विशेष होती है, और वह संवेग क्रियाओं के रूप में भी देखने को मिलता है। चाहे वह सफलता से संबंधित हो तो हर्ष होगा, असफलता है तो दुख है, सरल है क्रिया तो प्रसन्नता है, यानी सुख दुख, लाभ सुख दुख, प्रसन्नता अप्रसन्नता, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब क्या है, संवेग। यानी मनुष्य अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से भी इन संवेगों को अपने हाव भाव, चेहरे के द्वारा प्रदर्शित करता है। ये सभी इसकी विशेषताएं। संवेग अगला है चेतना की अवस्था। संवेग व्यक्ति हमेशा चेतना, बेहोश में संवेग काम नहीं करता। जब वो चेतना में यानी जागृत अवस्था में, चेतना में है तो वो संवेग क्या करता है, उसके हाव भाव शरीर से प्रदर्शित होता है कि वह किस अवस्था में है, वह या सामने से वह किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा है, सामने वाले के हिसाब देख करके वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा हाव भाव प्रदर्शित। जैसे शत्रु आया तो क्रोध, दुख, विषाद ऐसे हो सकता है, और मित्र आया तो प्रसन्नता, हर्ष, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। यानी ये जो संवेग है वह उसके चेतना में है। जब तक सामने को जिस रूप में देखता है
पहचानता है उसी रूप में उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगला है संवेग एक मनोशारीरिक दशा है। जैसा संवेग होगा आपके अंदर, जैसा भाव विचार होगा, जैसी उत्तेजना होगी, वैसा आपके शरीर का प्रदर्शन होगा। वो चेहरे के माध्यम से, विभिन्न अंगों के माध्यम से, चेहरे का जो है, या स्किन के कलर का, या नेत्रों के स्वभाव का, ये सब के माध्यम से क्या होता है, उस संवेगों के अनुसार उसका प्रदर्शन होता है, प्रस्तुति होती है। तो संवेग जो है एक मनोशारीरिक दशा है। संवेगों के अनुसार शरीर पर, जैसे आप डर गए तो कांपने लगे, आप प्रसन्न है तो उछल के कूदना शुरू कर दिए, हाव भाव, चेहरा, शरीर का रूप दूसरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, संवेग जो है शारीरिक दशा, शारीरिक स्थितियों के माध्यम से भी क्या होता है, प्रदर्शित होता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है संवेग व्यक्तिगत विशिष्टता है। यानी संवेग, जैसे मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, उसी चीज़ से कोई कम प्रसन्न है, उसी चीज़ से कोई दुखी है, और उसी चीज़ से कोई जो है कोई जो है उसको लोभ यानी लालच कर रहा है कि वो हमको भी खुशी मिले। तो कहने का मतलब ये जो संवेग है, एक ही कार्य के लिए या एक ही व्यवहार के लिए हर व्यक्ति का अंदर भिन्न भिन्न होता है। जैसा उसका मूल्यांकन, जैसा सोच बनेगा, वैसा वो संवेग होगा। कोई श्रृंगार करके बहुत प्रसन्न है, कोई श्रृंगार देख करके दुखी है। क्रिया एक ही है, एक दुखी है, एक सुखी है। एक पसंद करता है, दूसरा नहीं पसंद करता है। एक उसका नियम खोजता है, दूसरा उसका प्रदर्शन देखता है। कहने का ये तात्पर्य कि जो संवेग हैं वह व्यक्तिगत रूप से होता है। स्त्री पुरुष का अपना अलग, पुरुष का अपना अलग, स्त्री पुरुष का अपना। कहने का मतलब स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, संवेगों का प्रदर्शन व्यक्तिगत रूप से ही देखा जाता है, व्यक्तिगत रूप से ही उसको महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से ही वो परिलक्षित होता है। ऐसा नहीं कि मैं मिठाई खा के बहुत खुश हूँ तो संसार के सभी लोग खा के खुश होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कोई मेजरमेंट तो है नहीं संवेगों का कि नहीं आप 4 किलो खुश हो कि 10 किलो खुश हो कि 100 किलो खुश हो, ऐसा तो कोई मेजरमेंट है नहीं। संवेग एक संकेत है, एक भावात्मक अभिव्यक्ति है, मनोशारीरिक दशा है, शरीर का वैसा प्रदर्शन है। तो ऐसे अवस्था में संवेग जो है व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ सब में भिन्नता पाई जाती है, उसके तीव्रता में, उसके अभिव्यक्ति में, उसके प्रदर्शन में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए संवेग व्यक्तिगत रूप से विशिष्टता लिए हुए होता है। आगे है संवेगों का स्थानांतरण। संवेगों का स्थानांतरण होता है, जैसे कोई दुखी हुआ, आप भी उसको देख के दुखी हो गए। कोई खुश हुआ, आपका मित्र है, अपना मानते हो, इसलिए प्रसन्न हो गए। और एक जैसे आपने संवेगों का स्थानांतरण होता है, जैसे आप जानते हो ना, जो क्रोध होता है, जब क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि वास्तव में जो है यह गलत करेगा या लड़ाई कर देगा। ऐसी स्थिति में जब आप उसे ज्ञान देते हो, समझाते हो, तो जैसे जैसे वो उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा तो क्रोध धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, यानी शांति वाला स्वभाव उसका ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्रोध का स्थानांतरण हुआ शांति में। आप कोई दुखी है उसको ढाढ़स बंधाना शुरू किए, समझाना किए, तो धीरे धीरे उसका दुख कम होते होते फिर वह सामान्य अवस्था में आ जाएगा। इसलिए संवेग का स्थानांतरण होता है हर्ष का विषाद में, विषाद का हर्ष में। जैसे शत्रु विषाद में है तो आप हर्ष में हैं। तो एक प्रकार से हम देखें तो एक ही व्यक्ति के अंदर या सामने की प्रतिक्रिया के अनुसार, व्यवहार के अनुसार भी संवेगों का स्थानांतरण होता है। संवेगों का क्या होता है? स्थानांतरण। जैसे सामने वाला मजाक किया, आपको हंसी आ गई, तो उसका संवेग स्थानांतरित हुआ, आपके पास आया। या आप अपने ही अंदर संवेगों को नियंत्रित करना शुरू करते। जैसे आप जानेंगे काम बहुत गंदा संवेग है, जिसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो जानवर हो जाता है। और वास्तव में लंपट लोगों की बढ़ोतरी में सेवा होती नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो लंपट लोगों को बेइज्जत होकर ही मरना पड़ता है। तो आप जान गए, तो ऐसी चीज़ों को आपने कंट्रोल किया, अपने संवेग को, काम को कंट्रोल किया, तो अन्य संवेगों को या जिस संवेग को आप बाद में पसंद करने लगे, जैसे श्रद्धा में आप मतलब भक्ति रस में डूब गए, यानी भक्ति का संवेग, या ये कहें कि ईश्वर के नियम कानून के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, तो प्रेम का संवेग आपका बढ़ा, तो झट से जो है उस संवेग का परिणाम हुआ कि प्रेम का संवेग बढ़ गया। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है, इस तरह संवेगों का स्थानांतरण होता रहता है, या आप अपने अंदर भी कर सकते हो, बाहर से भी आदान प्रदान होता रहता है। अगला है बुद्धि की निष्क्रियता। जब संवेग अपना रंग पकड़ता है, चाहे वो हर्ष हो, चाहे विषाद हो, चाहे कुछ भी अवस्था हो, ऐसे में बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती, यानी बुद्धि निष्क्रिय हो जाती, जिसको कहते हैं लोग भावना में बह गया। क्रोध में इतना बह गया कि ये भी नहीं सोचा कि हम मार देंगे या स्वयं मार खा के मर जाएंगे, ऐसी अवस्था में भूल जाता है।
तो यानी संवेग की एक और जैसे संवेग जब अनियंत्रित हो या फिर आदमी का संवेग पर कोई मानसिक रूप से कंट्रोल न हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, संवेग बुद्धि पर हावी पड़ता है, बुद्धि को निष्क्रिय कर देता है। यही कारण है कि कितने लोग भावना में बह जाते हैं, यानी बुद्धि उस समय थोड़ा निष्क्रिय हो जाती है। और एक और ध्यान रखना है, यही बुद्धि संवेगों पर नियंत्रण भी करती है। जब आप व्यवस्थित रूप से उसको समझने लगेंगे, व्यवहार को, क्रिया को, परिणाम को, तब आपकी बुद्धि आपको नियंत्रित करने लगी। जैसे किसी आप जाती हुई महिला को आपने देखा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे तो आपका तुरंत बुद्धि बताएगा ये सब तो कुत्तों की निशानी होती है कि आंख फाड़ फाड़ के देखना। तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा, बुद्धि तुरंत आपके संवेग को नियंत्रित करेगा कि नहीं ये गलत व्यवहार है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि बुद्धि संवेग जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन जब व्यक्ति सही संस्कार का है, सही ज्ञान का है, सही संगत का है, तो उस अवस्था में यही बुद्धि संवेग को नियंत्रण भी करती है। तो एक अवस्था में संवेग बुद्धि पर भारी है, लेकिन सही अवस्था में, सही व्यवहार में, सही क्रिया में, सही संगत में संवेगों को नियंत्रण करने का काम भी बुद्धि करने लगती है। अगला है अच्छे संवेगों से अच्छा व्यक्ति। तो जैसे प्रेम का संवेग, उत्साह का संवेग और संघर्ष, एक प्रकार से दया, करुणा, क्षमा, ये जो संवेग हैं ये क्या होते हैं, अच्छे संवेग माने जाते हैं। जब अच्छे संवेग बढ़ते हैं तो बुरे संवेग घटते हैं, ये भी बड़ी विचित्र कहानी है। जब अच्छे संवेग बढ़ेंगे तो अच्छे विचार आपके अंदर बढ़ेंगे, जब अच्छे विचार बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेंगे, जब अच्छा कार्य करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो यानी अच्छे संवेगों से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। गलत संवेग बढ़ेंगे तो गलत व्यवहार भी कराएगा, क्योंकि संवेग एक विचारों का तूफान, एक विचारों का स्वरूप लेके आता है जो उसके चेहरे, हाव भाव, क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण और मुख्य संवेग थे, महत्वपूर्ण और मुख्य संवेगों की विशेषताएं हमने बताने का प्रयास किया है। यानी महत्वपूर्ण और संवेगों की विशेषताओं को महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताने का मैंने प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि इन विशेषताओं को आप समझ गए होंगे। इसके अलावा और भी जगह मिलेंगे, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जितना मैं समझाया हूँ अगर उतना आप समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आप इसकी एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे में भी करके बहुत सा बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।